आइए प्लीज। जूता पहन के नहीं आना इधर। चलिए आइए बैठिए, बहुत ही मंगलमय। ओम की सोमाभ्याम स्वाम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य सदा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबके काटो कष्ट महान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वाहा क्या चीज? स्वाहा मतलब समर्पण। आप अपना जीवन अपने माता पिता के चरणों में समर्पित रखना। अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपने फर्ज, अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण होना चाहिए। अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति समर्पण का भावना आपके जीवन में होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति जो भी काम करें उसमें समर्पण होना चाहिए। बिना अर्पण का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कभी भी तृप्ति हो ही नहीं सकती, संतुष्टि हो ही नहीं सकती। स्वाहा। उसके बाद इदं नमः, सब कुछ मिल जाए परंतु ये समझना ये सब कुछ प्रभु का है। थोड़ी देर के लिए मुझे मिला है, इदं नमः, हे भगवान इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये आज मेरा है, इससे पहले किसी और का था, इसके बाद कुछ किसी और का होगा। इस पर सदा के लिए मेरा अधिकार नहीं है। तेरा तुझको अर्पण। तो फिर ये जो गले में डाल रहे हार, उंगली डाल रहे कुछ, यदि ये बात किया जाए तो लगेगा बुरा। ये दीवार में कोई अभी ये स्केच पेन मार दे तो लगेगा कि पता नहीं कि ब्लेड मार दिया उस शरीर पर। तो क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोर, हे भगवान सब कुछ तो तुम्हारा है। थोड़ी देर के लिए जिंदगी एक किराए का घर है।
कहते वैसे ही ये हमारा संसार है। तो सब कुछ मिले भगवान की कृपा से, आपके पुरुषार्थ से, माँ बाप के आशीर्वाद से, परंतु मैं इसको निकाल देना है। तू तेरा ऐसी भावना में ये जी सिखलाता है। पहला कौन सा? दूसरा इदं नमः, और तीसरा एक और है। तो कहते हैं वो क्या है? तो यज्ञ का आत्मा, प्राण और यज्ञ का सार। अभी गूगल डाले थे यहाँ, इतनी सी गूगल सबको जो है क्या दे रही थी? दुर्गंध। क्या दे रही थी? क्या दे रही थी? वो आप भी करें, दुर्गंध दे रही थी। हाँ, तो पंडित जी का आज हिंदू समाज में क्या, पंडित जी कहेंगे हाँ भाई गोलगप्पा खा लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। किससे खाओगे? लाल चटनी से खा लेना। बस वो कहा हाँ जी वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। इसी से हिंदू समाज में जो है क्या हो गया? गलतफहमियां बन गई, और जो है बिल्ली चली गई, रास्ता कट गया। जो करे गुरु जी संत बचन महाराज, ऐसे नहीं करना आपने। पहले विचारो, समझो, कसौटी पे कसो, अपनी परंपरा के अनुसार है नहीं, बाप दादा के परंपरा में कभी ये दिखने में आया क्या? यदि ये उचित लगता है मन विचार बुद्धि से, वो यदि ठीक लगता है तब कहो हाँ जी, ठीक है जी। तो मैं अभी क्या कह रहा था, यज्ञ का सार क्या है? तो अभी इतनी सी गूगल डालने के बाद खुशबू हो गई। यहाँ अभी लोगों को कई बार पता नहीं चल रहा है, पर अभी बाहर से कोई आएगा तो लगेगा कि यहाँ पर कोई न कोई सुगंधित द्रव्य जल रहा है। एक सिगरेट जो है यहाँ जलता है ना, तो आजू बाजू पता लग जाता है यार मुश्क आ रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही यज्ञ की खुशबू होती है। यहाँ खुशबू में बैठे हुए थे, इसलिए उतना ज्यादा अलग से हमें महसूस नहीं हो रही। तो कहते हैं यज्ञ की आत्मा, यज्ञ का प्राण और यज्ञ का सार क्या है? तो कहते हैं यज्ञ की खुशबू जो है यज्ञ का सार है। यज्ञ की आत्मा क्या है? स्वाहा, समर्पण नहीं है तो आत्मा भी रहितम यज्ञ। ये आत्मा के बिना यज्ञ है। स्वाहा इधर कर रहे, ध्यान उधर है। स्वाहा इधर कर रहे, किचन में क्या बन रहा है ये दिमाग में आ रहा है, तो वो यज्ञ संपूर्ण होने वाला नहीं है। मैं करने वाला जो है ये जो है इदं नमः की भावना पूर्ण नहीं होगी। तो यज्ञ का सार क्या है? यज्ञ की खुशबू। आपकी खुशबू मोहल्ले में यदि सिमट गया, फिर आपका जीवन दैदीप्यमान नहीं हुआ। अभी मोदी जी का जीवन कहां तक है जी? ऐसा कोई देश राष्ट्र नहीं होगा कि अभी मोदी जी को नहीं जानते हो। अब देख लो क्या करें, अब देश की बात छोड़ दो, चांद भी जान दे। चांद पे नहीं, चांद भी जाने, क्योंकि चांद पे कोई है नहीं। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं कि आप उनसे कम नहीं हो। किनसे? हाँ, आप जो है उनसे कम नहीं हो। आप भी मातृभक्त हो और वो भी मातृभक्त है। मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि उनकी उन्नति का एकमात्र कारण कि इतने बड़े पद पे जाने के बावजूद भी उनकी माँ जो है पता नहीं कैसे से गुजर रही थी मुंह में, वो देखने में आया तो लोगों ने कहा भाई ड्रामा भी। अरे ड्रामा ही सही, आप भी करके बता दो। नहीं, ड्रामा आप भी करके बता दो। आपको तो शर्म आती है माँ के हाथ से अब खाने में। नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ड्रामा है, तो आप लोग वैसे करके बता दो। वो तो चलो स्वाभाविक है, सबने खाना है, परंतु माँ के हाथ से खाना एक जो है बाद में अस्वाभाविक लगता है। इसलिए जो है कभी कभी आप माँ को खिला दो और कभी कभी माँ से आप एक ग्रास खा लो। माँ के आत्मा में जो संतुष्टि तृप्ति होगी, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से बढ़कर के कोई ताबीज काम करने वाला नहीं है। माँ बाप से बढ़ कोई नहीं, क्या पैसा क्या मान, और माँ बाप के चरणों में ये दुनिया का चारों धाम। बस ये गांठ बांध लेना। ये 3 सूत्र है। यदि गृहस्थ को सफल करना है तो समर्पण, और मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, और कर्म ऐसे हो कि जिसकी खुशबू सारी दुनिया में फैले। निठल्ले निकम्मे आदमियों की जो है कोई खुशबू इस दुनिया में नहीं होती है।
और ज्यादातर लोग जो है माँ बाप की कमाई पे कुंडली मार करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी कभी कामयाब नहीं होते। कामयाबी कहां से है? जहां से माँ बाप ने आपको रास्ता दिखाया, जिस शिखर से, उससे ऊपर आपने उठना। ओम धन्वन्तये स्वाहा, ओम कुबे स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा।